और आज सुंदर जो है आकर के सूत जी महाराज से दिव्य प्रश्न कर दिया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है। जब भगवान भास्कर का उदय होता है, सूर्य भगवान उदय होते हैं, तो प्रकृति में जितने अंधकार व्याप्त हैं वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे हृदय भवन में जो अंधकार है भगवान सूर्य के प्रकाश से जो है वो दूर होने वाला नहीं है। उसके लिए प्रभु हमारे हृदय में थोड़ा ज्ञान का प्रकाश आप डाल दीजिएगा कि जब ज्ञान का प्रकाश जाएगा तो अज्ञान हमारे हृदय से जो नष्ट होकर के अज्ञान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमें जो है ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए हमारे हृदय भवन। बोले हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए संत जन क्या करते हैं, वैष्णव जन क्या करते हैं। कलयुग है, कलयुग में लोगों की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। अच्छे काम में लोगों का मन नहीं लगता है, अच्छे काम में लोगों का मन नहीं लगता है। इसलिए छोटा सा उपाय बताइए। कहीं 5 घंटा कथा सुनने की बात हो गई तो कष्ट होने लगता है, तो भैया 5 घंटा कथा कैसे सुनेंगे। इसलिए कहते हैं छोटा सा कोई दिव्य उपाय बताइए जिससे हमारा हृदय भवन जो प्रकाशित हो जाए। संसार में 2 वस्तुएं होती हैं जो बड़ी दुर्लभ है। कौन कौन से? एक चिंतामणि होती है। चिंतामणि के सामने जो वस्तु चिंता करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और एक कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में होता है उसके सामने भी बैठकर जो भी कामना करो वो वस्तु प्रदान कर देती है। लेकिन ये लौकिक वस्तुओं को देने में समर्थ है, अलौकिक वस्तु राधा श्याम का दर्शन ये कभी भी नहीं करा सकती। तो बोलते हैं प्रभु राधा श्याम का दर्शन तो केवल सद्गुरुदेव की जब विशिष्ट कृपा होती है तब राधा श्याम का जो है दर्शन होता है। हे गुरुदेव, ये तो केवल आपकी कृपा पर निर्भर है। इसलिए हमें ऐसे ज्ञान से जो भर दीजिए कि हमें दिव्य राधा श्याम का हम दर्शन जो है कर सके। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज हमें गुरु कृपा का जो है दिव्य आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। सूत जी महाराज जब इस प्रकार से सुने तो प्रसन्न हो गए कि धन्य है, तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर के जो है प्रसन्न हो गया। अब सूत जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं कि भैया सावधानतया सुनो, मैं तुम्हें पूरे पुराणों का जो है सार ही सुना देता हूँ, लेकिन इसको ध्यान पूर्वक सुनना। समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा है। जब कोई किसी को कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है, रखने वाले को सावधान कर देता है। भाई कोई सोना चांदी किसी को रखाएगा अपना अमानत तो कहे भैया सावधानी से रखना भैया। ऐसे जब कोई वक्ता कोई कीमती वस्तु प्रदान करता है तो उसे भी कीमती बातें प्रदान करता है, उसे भी सावधान करके सुनाता है कि भैया सावधानतया सुनो। तो यहाँ पे सूत जी महाराज कहते हैं कि सावधान होकर आप सुनिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। सब इसी बात से डरते हैं कि हम मर ना जाए, कहीं आएंगे जाएंगे कुछ भी काम करेंगे, बस एक ही डर मन में बना रहता है मर ना जाए। और ये है मृत्यु लोग, और यहाँ मृत्यु भी निश्चित है और डर भी इसी बात का है कि हम मर ना जाए। तो भागवत क्या है? मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। मृत्यु को तो हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन मृत्यु को जो है मंगलमय बना सकते हैं कि जब हमारी मृत्यु आए तो हमें जो है थोड़ा भी कष्ट ना हो। तो मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत।
सूत जी महाराज कहते हैं कि ये संसार है। संसार किसे कहते हैं? संसरती की संसार है, जो प्रति क्षण सरकता है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। आज देखिए, पिछले 10 साल पहले देखिए क्या था, अब क्या है, कितना परिवर्तन, और आगे 10 साल बाद कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रति क्षण जो है सरक रहा है, इसलिए हम संसार कहते हैं। तो संसार में सबसे बड़ा डर जो है मृत्यु का है कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। इसलिए मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए कलिकाल में दिव्य ग्रंथ श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को प्रकट किया और परीक्षित जी ने बड़े प्रेम से सुना। 7 दिन तक परीक्षित ने, जब उनको श्राप लगा तो भागवत की कथा को मन को एकाग्र करके सुनते रहे तो परम पद को प्राप्त हुए। तो निश्चय ही यदि आप भी परीक्षित की भांति यदि मन लगा के भागवत की कथा सुनेंगे तो निश्चय ही 7 दिन में मृत्यु का भय आपके हृदय से निकल जाएगा। इसी सुंदर भावना से बड़े प्रेम से भागवत की कथा को श्रवण करिएगा। इसकी कितनी महिमा गाएं कि भागवत की कथा की महिमा कितनी है। जब भागवत की कथा प्रारंभ होने वाली थी, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने वाले थे, उसी समय देवताओं को पता चल गया। देवताओं को जब पता चला तो अमृत का कलश लेकर आ गए कि सुधा कुंभम गृहे त्वैव देवस्तत्र समागम। देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए और बोले सुखदेव जी महाराज ऐसा करिए कि अमृत कलश आप ले लीजिए और परीक्षित को पिला लीजिए, तो वो मृत्यु का भय उनका दूर हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। और उसके बदले हमें क्या करिए, भागवत की कथा हमें सुना दीजिए, उनको मत सुनाइएगा। जब ऐसा उन्होंने कहा तो सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग तो बड़े स्वार्थी हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते, हवन करने पड़ते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर भी देवता आते नहीं हैं। किसी ने देखा? नहीं देखा है? और आज बिना बुलाए न किसी ने पुकारा, न किसी ने बुलाया, और बिना बुलाए अमृत का कलश लेके आ गया। कोई बात तो जरूर है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बात करे तो समझ जाना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति तो हमेशा अपने फायदे की बात करेगा, लेकिन जब तुम्हारे फायदे की बात कर समझ जाना चाहिए, कोई कुछ ना कुछ तो बात है। क्योंकि महाभारत के आदि पर में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अमृत की आवश्यकता पड़ी तो देवता मरने मिटने को तैयार हो गए, लेकिन अमृत जो है नहीं दिया। गरुड़ की माता वनिता और कत्रु में किसी बात पर होड़ होती है